के तरबूज। एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। उसे 5 गज की जमीन थी। उस जमीन में वह तरबूज का फल उगाता था। ऐसे उगी हुई फसल के तरबूजों को उस गांव के बीचों बीच दुकान रखकर बेचता था। राम के उगाए हुए तरबूज अच्छे होंगे करके सब आकर खुशी से खरीदते थे। ऐसे कमाए हुए उन पैसों से उसके इकलौते बेटे सुरेश को शहर में आगे की पढ़ाई कराता था। ऐसे उसका परिवार खुशी से रहता था। और फिर जैसे हर किसी का समय हमेशा एक ही जैसा नहीं होता, वैसे ही राम को 1 साल से तरबूजों के व्यापार में नुकसान आ रहा था। इसका कारण था कि फसल ठीक आने पर भी खरीदने वालों की गिनती कम हो जाना। इससे बहुत देर तक तरबूजों के ऐसे रहने पर वे सब खराब हो जाते। इस बार भी अच्छी फसल आई, पर फिर भी खरीदने वाला तो है ही नहीं। तब उसके एक मित्र ने सलाह दिया कि राम, ऐसे इन्हें और कितने दिन रखकर खराब कर लोगे? तुरंत शहर जाकर बड़े बाजार में बेच दो, कम से कम उसके पैसे तो आएंगे। चलो ठीक है करके गाड़ी पे तरबूजों को लेकर शहर चला राम। शहर में भी उसने 2-3 रुककर देखा, लेकिन फिर भी उधर गिराक और खरीदने वाले व्यापार भी ना होने पर वापस गांव लौटते हुए उन तरबूजों को नदी में फेंक दिया। एक समय में कितने अच्छे से जिंदगी को जी रहा था। हे भगवान, अब मेरी स्थिति पूरी उल्टी हो गई। बोलते हुए रोककर घर पहुंच गया राम। फिर बाद में शहर में पढ़ने वाले उसके बेटे सुरेश को बुलवाया और पूरी स्थिति का विवरण किया। देख बेटा, फसल के व्यापार में पूरा नुकसान हो गया। 1 रुपये की भी कमाई नहीं हो पाई। अब मैं तुझे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। किसी न किसी दुकान में काम करके अब तुझे ही हमें संभालना होगा। पर मुझे ये बताओ पापा, कि अब तरबूजों को लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बोलकर सुरेश ने प्रश्न किया। हमारे ही नहीं बेटे, असल में वह तरबूज बहुत पुराने समय से फल है। उन्हें तो पहले से ही देखते आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सारे लोग तरह तरह के नए फलों को पसंद कर रहे हैं। बोलते हुए पापा ने विवरण दिया। ठीक है पापा, आप अपनी सेहत का ध्यान रखकर आराम कीजिए, अब सब कुछ मैं देख लूंगा। बोलकर सुरेश ने पापा को हिम्मत दिया। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान था। वह पूरी रात बिना सोए गुजारा। लोगों में तरबूजों को पसंद कैसे किया जाए, क्या करूं करके सोचता रहा। आखिर में वह एक निर्णय पर पहुंचा। सुबह ही उसके पापा को पूरा उपाय बताया और दिल के आकार के प्यारे डिब्बे तैयार करवाया। उन डिब्बों में तरबूजों को छोटे होने पर भी उन्हें उस दिल के डिब्बे में रखा। बाद में वह बढ़ते बढ़ते उसी आकार में बड़े हुए। फिर उन फसलों को काट कर गाड़ी पे लेकर पापा और बेटे दोनों मिलकर शहर ले गए। उस दिन की तारीख 14 फरवरी था। वो दिन प्यार करने वालों का था। उन्हें बाजार में रखकर चिल्ला रहा था कि आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, प्यार के तरबूज। आपने इन्हें कभी भी नहीं देखे होंगे। आप इन दिल के आकार के प्यारे तरबूजों को लेकर आपके प्यार को खुश करो। तेरी की तो आपका प्यार और दिल के आकार का प्यारा सा तरबूज दोनों हाथ से छूट जाएंगे। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। बोलते हुए सुरेश बेच रहा था। वह तरबूज दिल के आकार में होने पर इस बार उनके प्यार को और ज्यादा नए तरीके से बता सकेंगे करके प्यार करने वाले सारे थोड़ा ज्यादा दाम होने पर भी जल्दी जल्दी आकर खरीदने लगे। ऐसे 1 घंटे में ही सारे फल खत्म हो गए। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है रे। तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बोलते हुए सुरेश की बुद्धि को पापा ने बहुत तारीफ की। कुछ क्षणों में ही तरबूजों को बेचने पर गांव के सारे लोग चौंक गए। ऐसे पहले आई हुई नुकसान के भरपाई होकर इस बार और भी ज्यादा कमाई हुई। उसके बाद भी तरह तरह के आकारों में तरबूजों का फसल उगाकर अमीर बन गए। लस्सी बेचने वाले की कहानी। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का किसान रहता था। इस साल खेती में नष्ट होने के कारण वह कुछ व्यापार करने की सोच रहा था। कौन सा व्यापार करने से लाभ होगा, इसकी सोच विचार करके आखिर में लस्सी बेचने का व्यापार करने का निर्णय लिया।
और तुरंत उस गांव के बीचों बीच लस्सी की गाड़ी रखकर व्यापार करना शुरू कर दिया। गर्मियों का मौसम होने पर उस गाड़ी के पास लस्सी पीने के लिए बहुत सारे लोग आए। लस्सी स्वादिष्ट बनने के कारण और ज्यादा लोग पीने लगे। राम, तुम्हारे द्वारा बनाई हुई लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट है। पीने से बिल्कुल अमृत जैसा लग रहा है। ऊपर से कम दाम में ही हमारी प्यास बुझा रहे हो। बोलकर सबके खुशी से पीने से राम बहुत खुश होता था। ऐसे वह पूरा दिन मेहनत करके नाम के साथ साथ पैसे भी बहुत कमाए। लस्सी की गाड़ी के पास रोज रोज ग्राहक बढ़ने पर वह अकेले के लिए मुश्किल होने के कारण भीम नाम के व्यक्ति को काम पर रख लिया। उस दिन से राम सेठ बनने के बाद ऊपर के छोटे छोटे कामों को देखते हुए बैठकर लस्सी पीने वालों से पैसे लेता था और उसके पास काम करने वाला भीम सारे काम करता था। काम करते समय हमेशा उसकी दृष्टि राम के उस पैसों की पेटी पर ही रहती थी। एक दिन काम करते हुए अपने सेठ को देख कहा, मैं इतनी मेहनत करके काम कर रहा हूँ तो वो वहाँ अच्छे से पैसे कमा रहा है। बोलते हुए भीम जल रहा था। यह उसकी जलन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी और वह सोचने लगा कि और कितने दिन ऐसे काम करूं? मैं भी लस्सी का व्यापार करूंगा तो ठीक रहेगा, तब दोनों हाथ अच्छे से कमा सकता हूँ। उस दिन से ही बिना सेठ को बताए काम पर आना भीम ने छोड़ दिया और बस 2 दिनों में ही राम की गाड़ी के पास ही खुद की लस्सी का व्यापार शुरू कर दिया। राम के पास लस्सी 20 रुपए की हो तो भीम बस 15 रुपए में ही बेचने लगा। ऐसे कम दाम में बेचने से उस गांव के सारे लोग भीम की गाड़ी पर ही जाने लगे। इससे राम का व्यापार कम होता आ गया, लेकिन भीम को आगे आगे पैसों को देखकर बहुत ही गर्व के साथ साथ लालच भी बढ़ रही थी। लस्सी के लिए आए हुए लोगों को बहुत देर तक खड़ा करता था। कुछ भी बिना किसी वजह से सबके साथ झगड़ा करने लगता और उतना ही नहीं, गर्मियों के मौसम जाने पर व्यापार नहीं टिक पाएगा, करके उतने में ही कमाना होगा सोचकर लस्सी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाना छोड़ दिया। अरे भीम, क्या है लस्सी है? इससे अच्छा तो रोड पे मिलने वाला मुफ्त दही स्वादिष्ट होता है। हमें नहीं चाहिए ये तुम्हारी फीकी लस्सी। बोलकर एक एक करके राम के पास आना शुरू कर दिया। बहुत दिनों के बाद वापस आए हुए ग्राहक को देखकर राम बहुत खुश हुआ और इस बार लस्सी में बादाम और पिस्ता डालकर और स्वादिष्ट बनाने लगा। इससे उस गांव के लोगों के साथ साथ आजू बाजू गांव के लोग भी राम की गाड़ी के पास खड़ा होकर भी लस्सी पी कर ही जाते। ऐसे लालची भीम का व्यापार नष्ट होकर ईमानदार राम का व्यापार दुगनी हुई। इस कहानी की नीति है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गर्व और जलन नहीं होना चाहिए। टिफिन सेंटर वाला राम। एक गांव में राम नाम का एक आदमी था। उसकी एक टिफिन की बंडी थी। वो सुबह सुबह 6 बजे अपना कारोबार शुरू कर देता था। उसकी बंडी पे बहुत सारे लोग नाश्ता करने आते थे। वो डोसे बहुत स्वादिष्ट बनाता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक बार एक आदमी ने कहा, राम, तुम्हारे डोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, फिर भी तुम इतने कम पैसों में बेचकर हम सबकी भूख मिटाते हो। सबकी भूख मिटाने से उसे बहुत खुशी मिलती थी। कुछ दिन में उसके पास बहुत पैसे आ गए, इसीलिए उसने एक बड़ा टिफिन सेंटर खोल लिया। उस बड़े से टिफिन सेंटर में वो अकेला काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने 2 लोगों को काम के लिए रख लिया। उनके नाम गोपी और सोमू थे। टिफिन सेंटर का मालिक होने के कारण वो ही हमेशा सब ग्राहकों से पैसे लेता था। सोमू और गोपी खाने का काम संभालते थे। काम वाले सोनू की नजर हमेशा राम के पैसों के बक्से पर ही रहती थी। एक दिन काम करते हुए अपने मालिक को देखकर वो कहने लगा, हम यहाँ सारा दिन मेहनत करते हैं और ये सिर्फ बैठ के सारे पैसे अपने पास रख लेता है। उसकी बातें सुनकर गोपी ने कहा, वो हमारी मेहनत के बदले में हमें पगार भी तो देता है ना। गोपी की बात सुनकर सोनू ने कहा, ये बात तो सही है, पर कब तक हम ऐसे ही मेहनत करके पैसे कमाएंगे? हम भी एक टिफिन सेंटर खोल लेते हैं और ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तब गोपी ने कहा, नहीं नहीं,
मुझसे ये नहीं होगा। गोपी के मना करने के बाद भी सोमू ने कुछ ही दिन में राम की दुकान के सामने ही अपनी टिफिन सेंटर खोल लिया। राम की दुकान में डोसा 10 रुपए का था, तो उसने अपने दुकान में डोसा 8 रुपए का ही बेचना शुरू कर दिया। सोमू के दुकान पर कम पैसे होने के कारण गांव वाले उसी की दुकान से खाने लगे। कुछ ही दिन में बहुत पैसे कमाने से उसे घमंड आ गया और वो आलसी हो गया। वो अब ग्राहकों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करने लगा। आलसी होने के कारण एक दिन उसने 6 बजे की जगह दुकान 8 बजे पर भी नहीं खोली। ग्राहक उससे तंग आकर राम के टिफिन सेंटर पे आ गए। कई दिन बाद इतने ग्राहक एक साथ देखकर राम ने भी उसके दोषों को 10 रुपए का 8 रुपए कर दिया। दोनों टिफिन सेंटर के दाम एक ही होने के कारण राम के डोसे बहुत स्वादिष्ट होने के कारण सारे गांव के लोग वहीं पर आने लगे। ज्यादा आमदनी मिलने पर और गोपी की ईमानदारी देखकर राम ने गोपी की पगार बढ़ा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितना भी कामयाब हो जाएं, हमें कभी घमंडी नहीं होना चाहिए।